हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, उस कड़ी में अब हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। और आज जो यह लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, यह तीसरे नंबर का आंसर है। और प्रत्येक दिन मैं अलग अलग सब्जेक्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे कैसे मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है वह हिस्ट्री से है, अर्थात इतिहास से। तो चलिए इसे समझते हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का संक्षेप में बताते हुए इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे, उसके बाद उसके सामाजिक इनके विचार बता देंगे, फिर आर्थिक विचार को बता देंगे संक्षेप में, और उसके बाद फिर इसकी क्या प्रासंगिकता है वह बता देंगे, और फिर थोड़ी आलोचना कर देंगे, और उसके बाद इसका एक अच्छा निष्कर्ष दे देंगे। तो आपका यह आंसर हो गया। तो चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का सामाजिक और आर्थिक विचारों का मतलब क्या है। इसको पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार था ना, वो अहिंसा, सत्य और समानता पर आधारित था। जबकि इनका जो आर्थिक विचार था, आप देखेंगे आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप पर आधारित था। आप समझ गए। अब इसको इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। अब देखिए, महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता ही नहीं बल्कि वे समाज सुधारक और अर्थशास्त्री भी थे। अब वह कैसे एक समाज सुधारक थे? तो देखिए, उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए तथा महिलाओं की अधिकारों की हमेशा वकालत करते थे। तो एक प्रकार से यह समाज सुधारक हुए। और देखिए अर्थशास्त्री कैसे हुए? क्योंकि वे आर्थिक दृष्टिकोण से देखिएगा, वह ग्राम उद्योग की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे। वह पूंजीपतियों से अपेक्षा करते थे कि आप अपनी संपत्ति को गरीब लोगों की भलाई में लगाइए, श्रमिकों की हितों की रक्षा करिए। इस दृष्टिकोण से वह अर्थशास्त्री भी थे। उनके विचारों में सत्य, अहिंसा और समानता का विशेष महत्व है। गांधी जी का मानना था कि जब तक समाज में बराबरी और आत्मनिर्भरता नहीं होगी, तब तक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए, गांधी जी समाज में आत्मनिर्भरता का भाव क्यों लाना चाहते थे? इसके पीछे क्या रीजन था? तो गांधी जी मानते थे कि समाज में जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगा, तब तक शांति संभव नहीं है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर इसलिए भी दिया ताकि भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके और किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भर न हो। गांधी जी चाहते थे कि गांव खुद अपने संसाधनों से अपनी जरूरत को पूरा करे तथा अपने लोगों को रोजगार दे। इसलिए वह आत्मनिर्भरता की बात करते थे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, उनका आर्थिक दर्शन ट्रस्टीशिप पर आधारित था, जिसमें अमीरों को समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरणा दी गई थी। अब एक टर्म आ रहा है ट्रस्टीशिप। देखिए, ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या था? इसके अनुसार ना, गांधी जी का मानना था कि अमीरों को अपने संपत्ति को केवल निजी संपत्ति की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए न्यास अर्थात ट्रस्ट के रूप में उपयोग करना चाहिए। अब इसका सिंपल अर्थ है कि जो धनी मनी लोग हैं, वे समाज के संरक्षक बने और गरीबों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करें। इसका अर्थ यही है। उसके बाद फिर लिखेंगे, आज भी उनके विचार दुनिया में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। जब इतना लिख देंगे तो यह आपका एक बेस्ट भूमिका हो गया। उसके बाद अब इनकी विचारों को जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सीरियल वाइज। तो चलिए देखते हैं। अब फिर आप लिखेंगे कि उनके विचारों को निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी के सामाजिक विचार को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, आप क्या बताएंगे? सर्वधर्म समभाव। अब देखिए, गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मानते थे कि धर्म को कभी भी नफरत और भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। देखिए, जो यह टर्म है सर्वधर्म समभाव, इसका अगर बहुत ही अच्छे से आप अर्थ समझना चाहते हैं तो इसका अर्थ है सभी धर्म समान है और हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब गांधी जी को यह थॉट कहाँ से मिला था? मतलब यह कहाँ से मतलब ये सीखे थे? तो वह ना भारतीय संस्कृति या भारत का मतलब हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है, मतलब उपनिषद हो गए, गीता हो गया, इनसे इन्होंने इस सिद्धांत को लिया था। और यह
और एक प्रकार से समाज को संदेश देना चाहते थे कि जब भी कल्याण है मानव का, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेंगे तभी मतलब कल्याण है, और भेदभाव कभी भी समाज में एकत्व का भाव पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए प्यार, सत्य और करुणा का बोलबाला हो, तभी इस धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर भारतीय समाज की एकता बनी रहेगी, और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के शांति के लिए एक प्रकार से आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बताएंगे, अस्पृश्यता उन्मूलन। अब देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन में क्या था। अब देखिए गांधी जी ना अस्पृश्यता को सबसे बड़ा एक प्रकार से सामाजिक अभिशाप मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य बराबर है और किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वह अछूत नहीं है। इसीलिए देखिएगा कि उन्होंने मतलब अछूतों के लिए हरिजन शब्द को अपनाया, और दलितों को समाज में एक प्रकार से बराबर के स्थान दिलाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाया। तो आप लिखेंगे शॉर्ट में कि वे छुआछूत के घोर विरोधी थे, और उन्होंने हरिजन शब्द को अपनाकर समाज के सबसे वंचित वर्ग को समानता दिलाने का प्रयास किया। यह आपका सेकेंड पॉइंट हो गया सामाजिक विचार का। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे ग्राम स्वराज्य। अब देखिए गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वे गांव को आत्मनिर्भर बनाकर विकास करना चाहते थे। अब देखिए गांधी जी गांव को आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहते थे। गांधी जी का ऐसा मानना था कि हर गांव अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बने और अपनी सभी जरूरतों को खुद पूरा करे। वे चाहते थे कि गांव में कुटीर उद्योग, हथकरघा, खादी और कृषि को बढ़ावा मिले, ताकि लोगों को शहर की तरफ पलायन न करना पड़े। इससे गांव मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर बताएंगे आप। इतना बताने के बाद नारी सशक्तिकरण। अब देखिए नारी सशक्तिकरण के बारे में गांधी जी का क्या थॉट था। वे महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अब देखिए गांधी जी महिलाओं का सशक्तिकरण की बात जो करते थे, इसके सबसे पीछे रीजन था ना कि वो कहते थे कि महिला जो है ना वो समाज का एक प्रकार से रीढ़ है। जैसे व्यक्ति का कैसे रीढ़ होता है, अगर वह नहीं हो तो इंसान चल फिर नहीं सकता है, उसी तरह महिला समाज का रीढ़ है। और वे चाहते थे कि महिलाओं को समाज में शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में पुरुषों के बराबर का हक मिले। इसीलिए देखिएगा वो जितने भी कुरीतियां था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सबों के खिलाफ थे, और वे चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदारी मिले और वे अपने तरीके से आत्मनिर्भर बने। इतना बताने के बाद आप फिर बताएंगे, क्योंकि सामाजिक विचार को शॉर्ट में हम लोगों ने बता दिया, अब उनके आर्थिक विचार को शॉर्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कुछ पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे जबकि गांधी जी के आर्थिक विचारों को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन जो बहुत ही फेमस था, जो बंगाल में हुआ था। गांधी जी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर भारतीय वस्त्रों को अपनाने पर जोर देते थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमजोर हो, इसीलिए भारतीय कुटीर उद्योगों को वह मतलब पुनर्जीवित करना चाहते थे, उसका विकास करना चाहते थे। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि जो हमारे अंदर जो हीन भावना का जो दृष्टिकोण था वह भी सकारात्मक होगा, और कहीं ना कहीं लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए वह विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर भारतीय वस्त्रों को अपनाने पर जोर देते थे। इतना बताने के बाद फिर आप ट्रस्टीशिप सिद्धांत को बताएंगे, और बताएंगे कि उन्होंने कहा था कि पूंजीपति अपनी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए उपयोग करे और मजदूरों का शोषण न करे। मैंने आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझा दिया था, बट फिर एक बार समझ लीजिए एक लाइन में। देखिए ट्रस्टीशिप और कुछ नहीं है, वह बस मानते थे कि पूंजीपति अपनी संपत्ति का उपयोग ना गरीबों के लिए करे, और वह उसका एक प्रकार से मालिक नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के रूप में मतलब अपने को मतलब माने। उनका यही कहना था। वे कहते थे कि गरीबों की भलाई के लिए नैतिक रूप से मतलब अपनी संपत्ति का उपयोग करने का मतलब वो उनका अधिकार है, मतलब नैतिक रूप से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी मानते थे समाज में पूंजीपतियों को भी जिम्मेदारी होती है कि वह गरीबों के हितों का ध्यान रखे और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लगाए।
इतना बताने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, छोटे उद्योगों का समर्थन। गांधी जी क्यों छोटे उद्योगों का समर्थन करते थे, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिखना है। गांधी जी चाहते थे कि छोटे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग बढ़े ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अब देखिए गांधी जी क्यों इसका सपोर्ट करते थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हर गांव आत्मनिर्भर बने, इसलिए वे छोटे छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, जैसे कुटीर उद्योग में क्या है, हथकरघा हो जाता है, खादी, खादी का बढ़ावा देते थे, लघु उद्योग हो गया, उसको बढ़ावा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, आर्थिक रूप से जब स्वतंत्र होंगे तो शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे। और एक और इसका कि कुटीर उद्योगों से स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं निर्भरता जो विदेशी कंपनियों पर है वह कम हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, साधारण जीवन और उच्च विचार का वो सपोर्ट करते थे। अब देखिए यह आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वे सदा जीवन जीने में विश्वास रखते थे और अनावश्यक विलासिता के विरुद्ध थे। अब देखिए गांधी जी मानते थे कि सादगी ही सच्चा सुख है, और इसीलिए देखिएगा खुद अपने जीवन में देखिएगा कि वो खादी के कपड़ा, जमीन पर सोने का, सदा भोजन करने का काम करते थे। वे कभी भी दिखावा और विलासिता को मतलब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि यह समाज में एक प्रकार से जो दिखावा मतलब अनावश्यक जो विलासिता के जो थॉट होती है वह समाज में लालच, असमानता और आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता है। क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम जरूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करेंगे तो समाज में गरीबी और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इतना बताने के बाद जब इनको दोनों विचार बता दिए तो आप बताएंगे कि वर्तमान में यह कितनी प्रासंगिक है। अब इस बिंदु को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे। इन सिद्धांतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज के दौर में भी ज़्यादा है। अब देखिए कैसे इनके विचारों की प्रासंगिकता आज के दौर में है, क्योंकि आज की दुनिया आप देखेंगे असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और सामाजिक भेदभाव से जूझ रही है। तो गांधी जी का जो यह थॉट है कि आत्मनिर्भरता, समाज और नैतिक पूंजीवाद का विचार ही इस समस्याओं का हल हो सकता है। मतलब इन थॉट के आधार पर ही जो मतलब सामाजिक समस्याएं हैं इसको आप दूर कर सकते हैं। फिर लिखेंगे, जहां असमानता, बेरोजगारी बढ़ रही है वहां गांधी जी के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप फिर बताएंगे, ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग से आज भी ग्रामीण विकास संभव है। उन्होंने सामाजिक समरसता के विचार आज भी दुनिया को शांति और सौहार्द की ओर ले जा सकता है। अब देखिए वे कहना चाहते थे कि जब भी मतलब सामाजिक समस्याओं को यदि आपको मतलब उससे निपटना है तो आपके मन में सबसे पहले उसको मतलब उसको सही तरीके से हल करने के लिए एक सकारात्मक विचार होना चाहिए, तभी आप उसे कर सकते हैं। और तभी आप मतलब समाज से गरीबी या जितने भी प्रकार की समस्याएं हो उसको हटा सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गांधी जी का कम उपभोग का सिद्धांत बेहद प्रासंगिक है। अब देखिए कैसे कम उपभोग का सिद्धांत, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन किसी के लालच को नहीं। अब देख लीजिए आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी उनके विचारों को कहीं ना कहीं प्रासंगिकता को साबित करता है। अगर हम जरूरत से ज़्यादा उपभोग न करें, फालतू चीज़ों का उत्पादन कम करें और स्थानीय संसाधनों का एक प्रकार से सही इस्तेमाल करें तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज पर्यावरण का हाल बेहाल है, अगर गांधी जी के सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे तो हमारा पर्यावरण बहुत जल्द सुरक्षित हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इतना बताने के बाद गांधी जी की विचारों को थोड़ी आलोचना करेंगे। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि इनके विचारों को निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। कभी भी आपको स्वयं आलोचना नहीं करना है। आप लिखेंगे कि परंतु गांधी जी के विचारों की आलोचकों द्वारा निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। आप अपने से नहीं कहेंगे, कहेंगे आलोचकों द्वारा, मतलब दूसरे के ऊपर आप डालेंगे। क्योंकि देखिए गांधी जी के इतने अच्छे थॉट को आप खुद आलोचना नहीं करेंगे, नहीं तो टीचर के ऊपर ना एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव जाएगा। तो आप यह लिखेंगे कि आलोचकों द्वारा इस आधार पर आलोचना की जाती है और फिर उन आधारों को बताएंगे। तो देखिए किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो पैरा चेंज करेंगे, आप लिखेंगे कि परंतु गांधी जी के विचारों की आलोचकों द्वारा निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। पहला पॉइंट, आर्थिक विकास में बाधा। अब देखिए कुछ लोग
कहते हैं कि गांधी जी के छोटे उद्योगों के समर्थन से बड़े उद्योगों का विकास बाधित होता है, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा मतलब आलोचकों द्वारा कहा जाता है। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बड़े उद्योग के बिना देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। बड़े उद्योग अधिक रोजगार देते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान करते हैं, जबकि गांधी जी छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। इसीलिए इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। लेकिन सच यह है कि गांधी जी संतुलन चाहते थे, जहां छोटे उद्योग भी पनपे और बड़े उद्योग भी नैतिकता से काम करे। यह आलोचकों द्वारा एक प्रकार से गलत तरीके से मतलब समझने के आधार पर आलोचना की जाती है। सेकंड, आदर्शवादिता के आधार पर इनकी आलोचना कैसे की जाती है। उनके विचार अधिक नैतिक और आदर्शवादी माने जाते हैं, जिन्हें व्यवहारिक जीवन में पूरी तरीके से लागू करना कठिन है। अब देखिए इनके आइडियोलॉजी को मतलब क्यों मतलब आलोचना की जाती है कि इसे व्यवहारिक तरीके से आप नहीं लागू कर सकते हैं। अब देखिए गांधी जी का जो दृष्टिकोण था ना समाज के प्रति, एक प्रकार से पूरी तरह आदर्शवादी था। वो चाहते थे कि सभी लोग नैतिकता का पालन करें। परंतु आधुनिक दुनिया में आप देखते होंगे कि प्रतिस्पर्धा, लालच, व्यक्तिगत हित इतना हावी हो गया है कि लोग नैतिकता की बात करते कहाँ हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनकी विचारों को पूरी तरीके से लागू करना कठिन है। हालांकि उनके सिद्धांतों का पालन करके समाज को एक बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन दोनों आधार पर आलोचकों द्वारा आलोचना की जाती है। फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या होगा। परंतु महात्मा गांधी सामाजिक और आर्थिक परंतु महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचार आज भी दुनिया को दिशा दिखाने में सक्षम है। अब देखिए कैसे, देखिए गांधी जी का विचार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आज जब पूरी दुनिया असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो गांधी जी का हिंसा, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण का विचार इन सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। दुनिया के आप देखेंगे कई नेता और विचारक इनके थॉट को अपनाते भी हैं और अपनाने की सलाह देते भी हैं। फिर लिखेंगे उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सादगी, समानता और आत्मनिर्भरता से ही एक खुशहाल समाज का निर्माण संभव है। और फिर आप लिखेंगे कि आलोचनाओं के बावजूद उनके विचारों में वह शक्ति है जो आज भी हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकते हैं। अब देखिए भले ही कुछ आधारों पर गांधी जी की आलोचना की जाती है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी इनका विचार उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। फिर आप लिखेंगे इसलिए गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम समाज में शांति, समानता और समृद्धि ला सकते हैं। देखिए गांधी जी का जो विचार था, मतलब जो थॉट था कि समानता, अहिंसा, प्रेम, इस सारे चीज़ों को यदि लोग समझ लें तो दुनिया में एक प्रकार से बेहतर सकारात्मक संदेश जाएगा। लोग एक दूसरे के धर्म, जाति, वर्ग का सम्मान करें, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने तो समाज में शांति बनी रहेगी। इसीलिए देखिएगा कि उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, ग्राम स्वराज, स्वदेशी का विचार को अगर आप सही तरीके से सच में लागू कर दिया जाए तो यह समाज एक बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा न्यायपूर्ण समाज बन सकता है, अर्थात इसे बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर मतलब हम कह सकते हैं कि गांधी जी का विचार केवल अतीत के लिए ही नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इतना बताएंगे तो आपका यह आंसर हो गया। दोस्तों इसका आंसर हमने बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट मैं दोपहर में निबंध आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।